शिकायतकर्ता लोग आए हैं क्या? भेजिए। आइए, शिकायतकर्ता इधर बैठ जाइए, आगे आके यहाँ कोई खतरा नहीं है, हेलमेट पीछे रख सकते हैं, यहाँ हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। जी, हमारी शिकायत है सर, जब से कार्ड बना है तब से आज तक एक बार भी राशन नहीं मिला, जबकि हर एक बार उसके दुकान में गए हैं। ये कौन सा राशन है? ये ग्रीन कार्ड का है सर। और बाद में अभी कब बना है राशन? ये तो हमको याद नहीं है सर, लेकिन 7-8 महीना हो गया बंदे हुए। और अभी जाने में बताता है कि यहाँ का राशन कार्ड तो हमारे दुकान का है, लेकिन पीडीओ पब्लिक सप्लाई डिपार्टमेंट से जो एक लिस्ट आती है जिसमें हर एक व्यक्ति का नाम रहता है, राशन कार्ड रहता है, उसमें आपका नाम नहीं है। कार्ड वो लिस्ट ला के हमको भी दिखाया। ये क्या क्या बता रहे हैं? नहीं जी, ये तो बोल रहे हैं 8-9 महीना हो गया, तो 8-9 महीना हो गया तो एक बार भी नहीं। ऐसा ये तो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ का है ही नहीं, मतलब 8-9 महीने हो गए, तो 8-9 महीने में एक बार भी तो अलॉटमेंट आया होगा। तो फरवरी के ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन उनके दुकान में एक लिस्ट जाती है कि इस व्यक्ति को राशन कार्ड नंबर इतना में राशन दिया जाए, तो उसमें हम लोग का नाम चाहे राशन कार्ड नंबर ही नहीं है। तो कितने कार्ड बनने के कितने दिन के बाद राशन मिलना शुरू होता है? ग्रीन कार्ड 3 महीना लगता है, तो 3 महीने के बाद सूची जाती है डीलर के यहाँ। जी, तो इनका कार्ड देखकर आप पता कर सकते हैं कब बना है? जी सर, हाँ अभी हम पता करवा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश चंद्र तिवारी, वाइफ के नाम से है मिसेज मीना तिवारी। 76 उनका एज है, हमारा 74 है। अब कितना बार बार भाग के जा सकते हैं। मानगो से है। इनका देखिए क्या हाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, आपका जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। राशन कार्ड ले लीजिएगा, इनको दे दीजिए, उसका फोटो, उसका राशन कार्ड का एक फोटो ले लीजिए मोबाइल में। और आइए दूसरे, इनका दे दीजिए नंबर अपना दे दीजिए। जी सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गोविंद नामता है। गोविंद? गोविंद नामता? जी। मेरा बेटी को एमजीएम में भर्ती कराए थे आपका 26/10/2021 को। उस बार उसका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद डिस्चार्ज कागज़ दिया है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री मातृ योजना का जो पैसा, प्रधानमंत्री प्रधान माता योजना में जो ये है वो अभी तक पैसा आया नहीं है, इसीलिए मातृबंधन है। अभी तक वो पैसा आया नहीं। कौन है?
क्या 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 क्यों नहीं आया है? हम लोग सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे आंगनबाड़ी केंद्र में। इनको मैडम को दीजिए सारा। 2021 का आपका बागुना को ब्लॉक जमशेदपुर। हाँ हेलो। तारा कुमारी बेटी का नाम है। तारा कुमारी बेटी का नाम है। और वाइफ का नाम बताइए। उनका हस्बैंड का नाम है मतलब तारा कुमारी की माँ का नाम। और मालती देवी। हम चेक करके बता देते हैं सर। थैंक यू सर। इनके मैडम से अपना नंबर दे दीजिएगा, मैडम से संपर्क कर लीजिएगा। वो अगर दिक्कत है तो क्या दिक्कत है वो बता देंगे। ठीक है सर। दिक्कत नहीं है तो भुगतान करा बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। और हैं कोई? आइए। सर को नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिष कुमार यादव हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता है सर हम। जैसा कि सर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में पिछले महीने से राशन का बंटवारा बहुत हद तक नहीं हो पाया है। जैसा कि 5 तारीख तक रिपोर्ट लिए थे हम लोग कि 30% 35% लोगों को ही राशन मिल पाया है। सर जहाँ तक हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, अगर कोई भूख से मरता है तो अधिकारी के ऊपर केस होता है। उसी तरह अगर ये नहीं बंटवारा हो पा रहा है तो जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रधान पदाधिकारी, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जमशेदपुर शहर में ही केवल? शहर में भी सर, देहात का तो सर बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं जानकारी है, बटा है सर उधर, लेकिन शहरी क्षेत्र में सर बहुत ही नहीं बट पाया है। अब सर ये क्यों नहीं बट पाया है? नहीं, परसेंटेज हम आंकड़ा मतलब हम जानना ये चाह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या पीछे से राशन अनाज नहीं आ रहा है या आता है डीलर तक गोदाम से नहीं पहुंच रहा है, या डीलर तक पहुंच रहा है तो डीलर नहीं बांट रहा है? क्या परेशानी कहाँ? सर इस बार अगस्त सितंबर में सर थोड़ी समस्या हुई है। समस्या ये है सर कि अगस्त का राशन 30 सितंबर तक वितरित करना है। अभी सरकार ने एक्सटेंशन दिया है। सरकार का कहना है, भारत सरकार का, कि हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22 में जो राशन आपको उपलब्ध कराया है उसके आलोक में बचा हुआ है आपके खाद्यान्न, उतना कटौती करके सरकार ने आवंटन दिया है। भारत सरकार ने FCI से मिला है। तो इस आलोक में हर लेवल पर तहकीकात चल रही है सर। अभी हमारा लगभग 54% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस शिवूर का, लगभग 54% हुआ है सर। तो धीरे धीरे हम लोग वितरण करा रहे हैं सर। अनाज कहाँ है कहाँ नहीं है खुजवा रहे हैं सर। सरकार ने भी 3-4 बार SIO में संशोधन किया है सर। हम लोग उम्मीद है सर महीने के लास्ट तक 100% डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित। ये तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चक्कर में अखबार में अगर भी मान आया होगा लीजिए सर, अखबार में भी आया होगा सर। हम कहना चाहते हैं कि सर धरातल पे सर, नहीं, एक सेकंड, ये इसमें अगर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी कि अगर कोई राशन का अभाव में मर गया तो केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी, राज्य सरकार जिम्मेवार होगी, जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? या खाद्य आयोग जिम्मेवार होगा? कहीं ना कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होगी ना सर। जिम्मेवारी तय करना तो हायर अथॉरिटी की है सर। नहीं, लेकिन ये स्थिति तो नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, ये मैं हर जिले में कहता हूँ कि अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो आपके नियंत्रण में नहीं है सर, तो उस आशय की चिट्ठी आप आयोग को लिख दीजिए। सर, क्योंकि आप अपने उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से पत्राचार नहीं कर सकते हैं, करने की एक सीमा है सर, लेकिन हमारे लिए कोई सीमा नहीं है। जी, आप हमको अवगत तो करा दीजिए कि ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। एज ऑन टुडे तो अभी आपने जो बातें कही वो आप लिखित रूप से आयोग को भेज दीजिए। जो स्टैटिस्टिकल डाटा आप हमको अभी बताना चाह रहे थे वो भी लिखित रूप से बता दीजिए, क्योंकि ये अगर ये स्थिति है तो ये सिर्फ जमशेदपुर में होगा ऐसा नहीं है, पूरे झारखंड में। ये पूरे झारखंड में स्थिति होगी तो ये बड़ी चिंता का विषय है। कभी भी ये बड़ा सर ये अनिल ये नोट करके ये डाटा लेके सेक्रेटरी को भेजो सर। एक और था सर कि पिछले साल सर एक कंप्लेन किए थे सर हम कि ये एक राशन दुकानदार के द्वारा अवैध तरीके से कुछ राशन कार्डधारियों को अंत्योदय में तब्दील कर दिया गया है सर। उसके ऊपर जांच क्या कर दिया गया?
जो पात्रता नहीं रखते थे राशन कार्डधारी, उसका अंत्योदय में तब्दील कर दिया गया है। जो राशन कार्डधारी 5 किलो लेने का जिसका योग है, उसको 35 किलो लेने के लिए अवैध तरीके से किया गया है। सर इसके ऊपर जांच भी हुई थी लिखित के बाद, लेकिन जांच सर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हुआ और उसमें सर कार्ड डिलीट कर दिया गया। मेरा सर जानकारी चाहिए था कि ये आखिर कार्ड बना कैसे, बना तो राशन कैसे उठा हुआ, जो राशन उसके नाम पे उठ भी गया था सर, जबकि मेरा दावा है कब का मामला है? अक्टूबर नवंबर महीना का पिछले वर्ष अच्छा, 2022 का। जी। तो सर वो राशन कार्डधारी थे नहीं, तो राशन कार्ड आखिर उठाव कैसे हो गया? तो आप आयोग को ये बता रही हैं मैडम, हमने 8 महीने पहले आयोग में शिकायत भी की थी। प्रतिलिपि सर है उसमें है, तो उस पर क्या हुआ था फिर आने के बाद? यहाँ से रिपोर्ट मांगा गया था। तो फिर इसका हम लोग फिर इसको क्या नाम से था, नाम बता दीजिए। ज्योतिष कुमार यादव हम ही कंप्लेन किए थे। उसमें क्या हुआ था कि जो ऑपरेटर था उसी के ऊपर केस कर दिया गया। तो ठीक है, वो उसके में हम नहीं जाते सर, हम मेरा सिर्फ था कि उठाव कैसे हुआ राशन, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर अवैध तरीके से जो उठाव हुआ किसके संरक्षण में हो रहा है, किन पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है इनका? इस तो शिबू सिंह बन रहा है। नहीं, ये मामला नहीं, ये तो शिबू सिंह बन, ये दूसरा है। इनका है क्या? इनके नाम का नहीं, तो फिर कहाँ गया? आयोग को आप व्हाट्सअप किए हैं, कैसे भेजे थे आप? सर जाके वहाँ पे हम विभाग को लिखे थे सर, प्रतिलिपि आयोग के पास। वो तब वो मामला मेरे आयोग को दीजिए। विभाग का मामला विभाग का है, आयोग को सीधे आयोग को शिकायत कीजिए। प्रतिलिपि हम विभाग की प्रतिलिपि पर कार्रवाई क्यों करेंगे? आप विभाग को लिखें, विभाग जाने। पुनः दे सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। आप जितनी भी बातें बता रहे हैं आयोग को आप लिखित रूप से शिकायत कीजिए। आयोग का व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, लिखवा देगा अभी। आयोग को व्हाट्सएप पे आप शिकायत कर दीजिए, उसकी जाँच होगी। धन्यवाद सर। और हैं कोई क्या? ये आज आया है? नहीं सर, पहले से है, यहाँ पे भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कोई रिपोर्ट का ये इसकी सारी कॉपी यहाँ भेजी गई है क्या? कौन सा मैटर? 1 नंबर आपको जो आयोग से जो व्हाट्सएप के द्वारा जो आप ले लीजिए, माइक ले लीजिए, आप सारे मामले को। शमीरन महतो का क्या, किसका है? ये लीजिए। कौन सा नाम क्या है? लाभुक एक नाम। अभी जो आपको आयोग से जी जो लिस्ट दी गई है, आप उसको निकालिए। हाँ, समीरन महतो का राशन कम देने के संबंध में है। और जब वो पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमें ऊपर का आदेश है, हमें कमीशन देना पड़ता है, इसलिए हम 2 केजी राशन काटेंगे। ये क्योंकि ये जनवरी 2021 में ही ये मामले आए थे और आपके पास भेजा गया है। जवाब चला गया। तो जवाब कहाँ है? शायद में नहीं, जवाब कहाँ है? 22 को जवाब गया। क्या उसकी कॉपी है आपके पास? सर 3/1/22 को ई लेटर के माध्यम से आयोग को आपको लेटर मिला है। आपका लेटर कहाँ है? अच्छा, तब तक आप दूसरा देखिए।
तो निकलवाइए, दिखवाइए कहाँ आप भेजे हैं आयुक्त को। ये शिबू सिंह बांद्रा का है। सारा होगा जून, सारे अगस्त और सितंबर का राशन नहीं मिलने के संबंध में। 22 का जून, अगस्त और सितंबर का राशन नहीं मिलने के संबंध में। और एक चीज़ है, जब वो राशन लेने गए तो उसमें है कि आपका राशन दूसरे दुकान से उठाव कर लिया गया, जबकि वो राशन उठाया नहीं है। ये ऐसा कैसे हो गया? दूसरे दुकान से कैसे राशन का उठाव दिखाया गया? कर वितरण कर ऐसा कीजिए ना, ये सारे लोग नहीं आए हैं ना, ऐसा ही इसमें बहुत सारे गंभीर मामले भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ये जो राशन जो जो सीरियस है उसको डील कर लीजिए, बाद में पे रिपोर्ट मांग लीजिए। तीसरे नंबर पे है 2 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन नहीं मिलने के संबंध में। समीरन महतो का हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है 14/11/22। तो आयोग को, जी हाँ, आयोग को 2588 लीटर नंबर 25। वो जो भेजे हैं आयोग को, उसकी कॉपी है क्या? दिखाइए। उसकी कॉपी अगर है तो आप दीजिए। का भी मैंने भेजा है सर। देखिए ना, जो आयोग को भेजे हैं उसकी कॉपी अगर हो तो दीजिए। क्या इन लोगों को राशन मिल गई? देखिए ना, रिपोर्ट भेजे मतलब राशन मिल गया? ये शिबू सिंह बांद्रा का एक और मैटर है कि डुमरिया प्रखंड के सबर आदिम जनजाति के को प्रधानमंत्री राहत योजना की राशन नहीं मिलने के संबंध में। जी, इसमें पीएमजेकेवाई का 2-3 महीने का तो दिक्कत है। वो हर जिले में दिक्कत है। पिछले अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में की शिकायत है। देख लीजिए वही महीना है या कोई और है? जी सर, अगस्त महीना। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में उसी पे तो लिखा गया है, विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। वो सेंटर स्टेट का कोई नहीं, आदिम जनजाति का तो ये उसका फिर पीएमजे का वही से क्या मतलब है? उसको तो एवाई में उसको तो डाकिया योजना में मिलता है ना। तो फिर इनका ये पीएमजे का वाई से क्या? अच्छा, वो पीबीटी के तहत मिलता था सर, पीबीटी का वो पीएमजे के वाई में उसको मेंबर पर मेंबर उसको 5 किलो मिलता था। अच्छा, ये डाकिया योजना के अलावा आप उसकी कॉपी दे दीजिए, है ना, आयोग को, और बाकी जितने भी हैं सारे का रिपोर्ट आयोग को भेजिए। और आंगनबाड़ी से रिलेटेड है, आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा एक्सपायरी पोषाहार मिलने के संबंध में है, तो वो कैसे एक्सपायरी वाला कैसे दे दिए? इसका जांच कराया गया। कोई एक दत्ता जी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे जांच में पाया गया कि सभी को सही पैकेट मिला है। और ये जो है सो कुछ उन लोगों का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लाभुकों को सबको सही पैकेट मिला है, तो सिर्फ एक आदमी को एक्सपायरी ये वाला रिपोर्ट हम लोग भेज दिए हैं अपर उपायुक्त के यहाँ। ये जांच की कॉपी आयोग को भेजे हैं क्या? तो आयोग को भी भेज दीजिए सर। और आयोग को भेज दीजिए। दूसरा मेरी एक आग्रह आप लोगों को सबसे है, हर जिले में ये आग्रह है कि कोई भी शिकायतकर्ता जो भी शिकायत करे, सही है गलत है,
तकनीकी तौर पर गलत है, जो भी स्थिति है, शिकायतकर्ताओं को भी इसके एक प्रति भेज दिया कीजिए कि ठीक है, आपने ये शिकायत की थी, आपकी शिकायत अमान्य है, गलत है, निराधार है, जो भी है, तो उसको ये पता तो चले कि भाई शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई है, आपने कुछ भी किया है। सारी शिकायतें सही हैं या सब शिकायत गलत है, ये शिकायतकर्ता भी तो जान लेना कि क्या ये उसकी एक कॉपी आयोग को भेज दीजिए। ठीक है, और देखिए 27 नंबर में है कि आंगनबाड़ी की सेविका के द्वारा केंद्र नहीं खोलने के संबंध में, उसका भी मैम आ गया है, वो खुद वो आदमी भी लिख के दिया है कि हम गलत शिकायत किए थे, मतलब आपसी रंजिश में किए थे, तो वो भी हम भेज दे रहे हैं। अच्छा, ये कैसे मैडम होता है कि ये कोई लिख देगा फिर बाद में कहेगा कि हमने गलत किया, तो ये आपको प्रमा फैसे नहीं लगता है कि ये कुछ सेटिंग का खेला है कि कोई शिकायत किया फिर शिकायत हमने वापस ले लिया? लेकिन सर वो गांव में तो देखे हैं सर, ऐसे भी जो हम लोग विजिट के दौरान किसी को अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी सर वो इस तरह से ये करता है। नहीं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को आप एक बार चिट्ठी लिखकर ये बता दीजिए कि अगर इस तरीके से आप शिकायत करके वापस लेंगे तो भविष्य में आपकी किसी शिकायत पर हम गंभीर जांच नहीं कराएंगे सर, ताकि वो इस तरह की अगर कोई आदतन इस तरह से कर रहा है जी कि शिकायत करके वो कुछ ले दे के मामला निपटाने की अगर प्रवृत्ति आ रही है लोगों में, तो उसको एक चेतावनी के तौर पर लिख के दे दीजिए कि आपने शिकायत की और जांच में अधिकारियों का समय नष्ट हुआ और उसके बाद आप जांच वापस ले रही हैं या ले रहे हैं, तो भविष्य में आपके किसी भी शिकायत पर गंभीरता से जांच नहीं की जाएगी। सर ठीक है, आपको पूरी लिस्ट मिल गई है, देख करके जो भी है सारा रिपोर्ट आयोग को भेजिएगा, क्योंकि उसका रिपोर्ट आप प्राप्त था तभी यहाँ पे लिस्ट में। हाँ, तो आप आयोग को आप भेज दीजिए। उसके बाद अन्य माध्यम से भी 6 केसेस हैं, उसको भी देख लीजिएगा। नहीं, ये अगर गया है तो ये भी गंभीर विषय, ये लिखो। अगर ये बता रहे हैं कि यहाँ से सारा गया है तो आयोग के फिर रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, ये भी लिखो कि सेक्रेटरी जांच कराएंगे। आयोग में इसका मतलब रिकॉर्ड, ठीक है, इसकी कॉपी इनसे तो आपने भेजा है तो सारी की कॉपी होगी ना आपके पास, तो सारी की कॉपी दे दीजिएगा, उसमें पत्रांक दिनांक भी होगा। आयोग में भी जांच कराओ कि आयोग में क्यों गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, पत्रांक दिनांक आयोग में भी चेक करवाइए कि क्यों हमारे हम लोगों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है। ऑफिशियल चेक नहीं है, ऑफिशियल लेटर जारी कीजिए कि इसकी जांच करके प्रतिवेदन मांगिए। अच्छा, ये अभी डीएसओ के प्रभार में आप हैं, कोई और शिकायतकर्ता हैं क्या, आए हैं क्या? नहीं है। डीएसओ के प्रभार में आप कितने दिन से हैं? 1 महीने से, आज 1 महीना हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ सत्ता समिति, निगरानी समिति जिसको कहते हैं, उसका गठन हो गया है? सर, निगरानी समिति का सर गठन हुआ है सर, बट पंचायत लेवल पे अभी हुआ है, और ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ अभी नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकता पंचायत स्तर की है, तो मुखिया लोगों को जानकारी है कि जानकारी है सर, मुखिया लोगों उनको ये भी जानकारी है कि सत्ता समिति कौन क्या कौन रहते हैं, उनको पता है, क्या होता है उसमें, उनको क्या मुखिया करना लोगों है, को पता है सर, मुखिया पता एकदम है। एकदम बिल्कुल। ठीक है, प्रखंड स्तर पर और ऊपर अभी क्या दिक्कत हुई है, क्यों नहीं हो पाया? सर, हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है सर, अभी तक आया नहीं। किससे रिपोर्ट मांगा? इसमें रिपोर्ट मांगने की क्या? नहीं सर, वो वही गठन कर करके सर, अभी तक लंबित है, कुछ हम लोग 1 सप्ताह में इसको करवा लेते हैं सर। ठीक, विदिन 1 वीक हम लोग करवा। अच्छा, ये आपके यहाँ जितने भी मतलब जिले में राशन दुकान हैं, जी जी, इस बात की कभी जांच की जाती है या पंचायत सेवक के माध्यम से या आप अपने जो भी उचित माध्यम लगे, इस बात की जांच कराई जाती है कि वो लोग अपने दुकान के बाहर सूचना पट लगाता है? सर, टाइम टू टाइम तो चेक होता है सर, हमारे जो मार्केटिंग अफसर हैं प्रभारी, हम लोग भी खुद फील्ड जाते हैं तो सूचना पट तो लगा रहता है सर। नहीं, ग्रामीण इलाकों में कभी देखे हैं? एकदम सर, बिल्कुल। मैं बुड़ाम लगा रहता है। गया, मैं बुड़ाम के वरीय प्रभारी हूँ सर। बुड़ाम में लगभग मैं आधा पीडीएस। यहाँ पत्रकार बंधु लोग हैं क्या? राशन दुकान के बाहर रहता है डिटेल बोर्ड? रहता है, ठीक। अगर रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो ये लगवाना इंश्योर करवाते हैं अगर कहाँ। डीएसडब्ल्यू मैडम ये बताइए, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर रहता है? नहीं, ये सुनिश्चित करा लीजिए
डीएससी आप स्कूलों का कभी निरीक्षण की हैं? वहाँ बच्चों के साथ भोजन की हैं? माने भोजन जी सर, क्वालिटी का रहता है? क्वालिटी अच्छा रहता है सर। मेनू के अनुसार मिलता है? जी सर। अच्छा, यहाँ तो सेंट्रलाइज किचन है ना शहरी इलाकों के लिए? जी सर, सिर्फ जो है शहरी कितने क्षेत्र में सेंट्रलाइज किचन से कितने स्कूल कैटर हो रहे हैं? 297। और कुल कितने स्कूल हैं आपके जिले में? 1620। 1620। जी सर। तो और जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल है, हाँ। उसमें मेनू के अनुसार भोजन मिलता है? जी सर। मेनू डिस्प्ले रहता है? जी सर, सभी विद्यालयों में। अभी नया मेन्यू आया था सर लास्ट ईयर, वो भी हमने नया ये प्रिंट करवा दिया है। ये मेनू की कॉपी आप करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी। सेकंड सेशन जो होगा जी सर, तो उसमें सभी मुखिया को एक मेनू की कॉपी दे दीजिएगा। जरूर। जो आयोग का किट है, आयोग के किट में है, चाहे तो आयोग को उपलब्ध करा दीजिएगा। जो मुखिया को किट दिया जाता है उसी में वो इंक्लूड करा दिया जाएगा। जी सर। ठीक है? जी सर। ठीक है। और सिविल सर्जन है क्या? ठीक। आपके यहाँ एमटीसी सेंटर कितने हैं जिले में? 5। कहाँ हैं? सर बाड़ागोड़ा में है, जहाँ बेड 15 है। घाटशिला में है 15 बेड है। मुसाबनी बाड़ागोड़ा में कितना है? 15 बेड। और घाटशिला में भी 15 बेड है। मूसाबनी में 10 बेड है। कोटका में 10 बेड है। एक सेकंड सर। मूसाबनी में 10 बेड है। 10 और कोटका में 10 बेड है। और पीके स्टेल्को है सर, वहाँ भी 10 बेड। अभी बाड़ागोड़ा में क्या ऑक्यूपेंसी है? अभी सर बाड़ागोड़ा में जुलाई 23 का सर। नहीं, अभी हम आज की तारीख की बात बता रहे हैं। आज की तारीख में कितने बच्चे भर्ती हैं वहाँ? बाड़ागोड़ा में 15 बेड हैं आपके। 15 बेड में ऑक्यूपेंसी क्या है? इलाजरत बच्चे कितने हैं? एक सरप्लस है। तो आपके पास डाटा नहीं है या आप इससे संबंधित नहीं हैं? एमटीसी एसीओ में हूँ सर, और आज वहाँ मंत्री जी की मीटिंग हो रही है। 15 बेड है और 15 बच्चे भर्ती हैं। घाटशिला में आपको जानकारी नहीं है? घाटशिला में नहीं, इसका जानकारी कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है। और मूसाबनी में? मूसाबनी में सर 8 है। कोटका में? कोटका में 12 है। और ये 5वें में टेल्को में? और सर टेल्को में 10 है। नहीं सर, बेड ऑक्यूपाइड 14 है। 14 मतलब सरप्लस है? वो सरप्लस लगाया जाता है बेड सर वहाँ पे। अच्छा, हम जानना ये चाह रहे हैं, ये डाटा पूछने की मूल वजह ये थी कि जितने बच्चे अभी भर्ती हैं तो उसमें कितने बच्चे स्वतः आते हैं, कितने बच्चों को हम अपने माध्यमों से, जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं या और माध्यम है, हमारी एनएम की सिस्टर हैं, उनके माध्यम से आते हैं? सर मैक्सिमम जगह जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये नहीं आते हैं, अपने से नहीं आते हैं। अपने से नहीं किसी आते। को लेके ही आना पड़ता है उनको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से वो महिला अपने बच्चे को लेके अकेले थोड़ा सा आने में हिचकती है या जो भी कारण रहा, तो अगर वो सेविका या सहिया लेके आती हैं वो आराम से आके फिर अपना इलाज करा लेती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अन्य जिलों में जो शिकायत आई कि कई बार ऐसा परिवार भी होता है जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता है सेंटर। वो अब उनको जानकारी का अभाव है या उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जो भी हैं, तो ऐसे केस आपके ज़िले में आया है क्या? सर ऐसा है सर, सभी लोग जैसे कि अगर 3 बच्चे हैं उसके, तो फिर वो नहीं भी जाती है कि हम एक बच्चे को छोड़ के मतलब बाकी 2 बच्चों को लेके हम कैसे जाएंगे, कहाँ रखेंगे। तो अभी सर हम लोग यहाँ पे भी सर वो प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम लोग समुदाय आधारित प्रबंधन शुरू करेंगे सर। 10 दिनों के अंदर हम लोग ये सारा प्रोग्राम करके
और समुदाय स्तर पे जो भी हम लोग कर सकते हैं। ये चूंकि देखिए सबसे जो जितनी भी योजनाएं हैं ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना यही है, कुपोषण के खिलाफ प्रारंभिक स्तर पर ही अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम भोजन तो तब देंगे ना जब लोग जीवित रहेगा सर। हम पीडीएस तक तो पहुंचेगा तब तो इसके लिए जो मेरी अपनी समझ है कि एक थोड़ा सा जागरूकता लोगों में फैलाने की आवश्यकता है, लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की आवश्यकता है, और साथ साथ अगर जो भी ज़रूरी सुविधाएं या माहौल देने की आवश्यकता है उनको कैसे कन्विंस करें कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को सरकार ध्यान दे रही है, सरकार की ये स्कीम है, इन बच्चों का ध्यान हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, उनको कैसे हम उनका विश्वास जीत सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कि इसमें मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और मुखिया लोगों को, चूँकि वो पंचायत के सभी लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, तो एक इसलिए जो मुखिया संवाद कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह यही है कि मुखिया को ये अवेयर करें कि आप अपने लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी गांव के लोगों को समझाएंगे तो हो सकता हो ये माने कि अरे अधिकारी है, हम इस पर भरोसा करें कि नहीं करें, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है क्या पता। लेकिन वही चीज़ जब मुखिया कहेंगे तो उसको अविश्वास का भाव कम रहेगा, कि उसको लगेगा कि भाई गांव का आदमी ये झूठ तो नहीं बोलेगा हमको। तो आज जो सेकेंड फेज में कार्यक्रम होगा इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये है कि आप मुखिया को इस बारे में एजुकेट कीजिए, और कि वो आप एक तो क्या क्या, अगर आपके डिपार्टमेंट से भी जो लोग हैं वो स्वास्थ्य विभाग से, वो उनको ये बताइए कि एमटीसी सेंटर्स में सरकार क्या क्या सुविधाएं देती हैं। जैसे बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनकी माँ को भी 130 रुपये प्लस खाना भी दिया जाता है। तो जो फाइनेंशियल सरकार की जो योजनाएं हैं तो वो उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से भी बहुत लोग नहीं आते हैं। उनको लगता है कि हम जाएंगे तो हमको आर्थिक नुकसान हो जाएगा, हम 100-200 रुपया जो सब्जी बेचकर या अन्य माध्यमों से हम कमा लेते हैं वो नुकसान हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग करते हैं सर कि एमटीसी सेंटर में जो माँ आती है उनको यदि वो निरक्षर है तो हम लोग उसको, हाँ तो ठीक है, सरकार की देखिए दिक्कत जरूर करा देते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दिक्कत क्या है ना कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं के बारे में लोग जानते नहीं हैं। ये जानते नहीं हैं ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जान रहे होते और उनको नहीं मिल रहा होता तो वो शिकायत करते। खाद्य आयोग में सिर्फ पीडीएस से संबंधित शिकायतें आती हैं। वो क्यों आती हैं कि पीडीएस के बारे में लोग जानते हैं, अन्य योजनाओं के बारे में जानते नहीं हैं तो शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत ना आना, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी पूरी व्यवस्थाएं तंदुरुस्त हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। शिकायत नहीं आने का हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो लोगों को जागरूक करें, इसलिए मुखिया संवाद है। तो आप एमटीसी सेंटर्स पर हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब राज्य सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, केंद्र की का उसमें अगर कोई स्कीम है तो वो बताइए। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। आज आप मैडम वो मुखिया कैसे लोगों को कन्विंस करे, कुपोषण से लड़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या मुखिया कर सकते हैं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, ये आप आज सेकंड फेज में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुखिया को अगर हम इस लूप में ले आएँ तो हम बहुत एक कारगर तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तो आए नहीं है? जी आइए। हम लोग को चावल गेहूं का डीएसडी कर दिए और हम लोग को चावल गेहूं दिया नहीं। आप क्या डीलर हैं? हाँ डीलर। क्या डीएसडी कर दिया लेकिन चावल गेहूं दिया नहीं। कहाँ का मामला है? देखिए डीएसओ साहब, कहाँ का क्या मामला है? क्या मामला है, क्यों डीएसडी एंट्री कर दिया गया है? जब हम बोले कि राशन नहीं मिलेगा तो डीएसडी जवाब दिया कि राशन नहीं मिलेगा। जब हम बोले कि डीएसडी एंट्री क्यों किए, डीएसडी का जवाब हुआ जहाँ जाना है जाइए, राशन। गजब, ये कौन है डीएसडी?
कौन है ये सर ये डॉन ऑन है क्या? तो जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हम नहीं देंगे, ये क्या भाषा है? हम लोगों के संज्ञान में आया, ऐसा इन्होंने लिखित भी दिया है डीसी साहब को। हम लोगों ने उससे शोकॉज किया है, डीएसडी और एजीएम दोनों से। अब उसको उनका अभी तक जवाब नहीं आया। हम लोग देखते हैं क्या मैटर है। ये ठीक है। ये अनिल ये रखो, सेक्रेटरी को बोलो चिट्ठी डीसी को देंगे, 7 दिन में जांच करके रिपोर्ट देंगे। सब मामला यही है, अलग अलग? हाँ तो कोई बात नहीं, जांच होगी तो सब, हाँ सबके आवेदन ले लो, यही विषय है ना, सबका विषय यही है ना। ठीक, ये कौन डीएसडी है? सेक्रेटरी को बोलो 7 दिन में डीसी से रिपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, कौन है डीएसडी, कौन है? अगर आप लोगों को सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों को किसी पर संदेह है या लगता है कि डीएसडी किसी से मिला हुआ है, उसको किसी का संरक्षण है, तो वो भी बता दीजिए। डीएसडी कर दिया, वो जो हम लोग का डीएसओ साहब था पहले, इसका पहले वो करवा दिया पटम जाके, एकदम खुद हम लोग खड़ा है। क्या करवा दिया? जो सब का डीएसडी कर दीजिए। अच्छा, अनाज मत दीजिए लेकिन डीएसडी कर दीजिए। हाँ, हम लोग को पता ही नहीं, बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग को माल सब डीएसडी हो गया। आप लोगों ने ये लिख के दिया है कि आप लोग को नहीं मिला है? हाँ दिया है। ठीक ठीक, कार्रवाई होगी, निश्चित रहिए आप। ठीक है, और कोई लोग हैं इस समस्या के अलावा? अगर एक ही समस्या है तो हाँ, तो जांच होगा तो फिर सबके विषय के संदर्भ की जांच हो जाएगी ना, जांच तो पूरे जिले के संदर्भ की होगी। और कोई है? नहीं है तो धन्यवाद। कार्यक्रम देखना 2 बजे वाला टाइम पे, बिल्कुल डॉट 2 बजे, लोग आए ना आए, हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, यहाँ से कितना दूर है?